नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है हमारे लिए, ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए। आज ऋषिकुल योगपीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 201 सेशन है, 201वां सेशन। इस महासत्र में आज की जो मुख्य वक्ता हैं उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती लीना त्रिवेदी जी, राजकोट गुजरात से। आज का ये महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज यौगिक षटकर्म पर व्याख्यान होना है। आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पहले हम ईश्वर वंदना कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे, हाथ जोड़कर ध्यानात्मक आसन पर गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों का घर्षण करेंगे, चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। आज की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता वेबिनार आयोजन में श्रीमती लीना त्रिवेदी जी, जो प्राकृतिक चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, सुजोग एक्यूप्रेशर, मसाज मास्टर, कारपोरेट ट्रेनर, इस प्रकार कई थेरेपीज जो है फॉलो करती हैं और बहुत ही अच्छा अभ्यास रहता है। उस अभ्यास के साथ समाज सेवा बहुत ही लंबे समय से की जा रही है। आज हमारे इस वेबिनार आयोजन में भी पिछले कई बार महासत्र में आने के साथ आज पुनः उपस्थित हुई हैं। इनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस मंच पर। और आज का जो मुख्य टॉपिक यौगिक षटकर्म, इस पर जो है परिचर्चा होगी। तो आज अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आमंत्रित करते हैं लीना त्रिवेदी जी को कि वो आएँ और आज के इस अपने टॉपिक पर व्याख्यान आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्ते। ऋषिकुल योगपीठ के सभी अध्यक्ष और सभी संयोजक को मेरा प्रणाम और साथ में जुड़े हुए सभी स्वास्थ्य प्रेमी, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज 2 जून वर्ल्ड यूएफओ डे है। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है यौगिक षटकर्म। तो इससे पहले शोधन कर्म किसे कहते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो शोधन कर्म यानी कि जिस तरह पानी के द्वारा या तो कपड़े से पोंछकर शरीर की बाह्य सपाटी को हम साफ करते हैं, यानी कि बाह्य अवयवों की हम सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह शरीर के आंतरिक अवयवों की सफाई के लिए योग के अंदर अलग अलग क्रियाएं बताई गई है जिनको शोधन कर्म कहा जाता है। जिस तरह हम साल में 2 या 3 बार अपने घर की सफाई करते हैं, गाड़ी की या बाइक की सर्विस कराते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर के जो आंतरिक अवयव है उनकी भी सफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सफाई कार्यों के लिए योग में अलग अलग क्रियाएं बताई गई है जिनको शोधन कर्म कहा जाता है।
अब आयुर्वेद में शोधन कर्म को पंचकर्म कहा जाता है और ठीक उसी तरह योग के अंदर 6 क्रियाएं बताई गई है शोधन कर्म के लिए। अब आयुर्वेद के जो भी शोधन कर्म है उसमें 5 क्रियाएं आती है, जिसमें बस्ती, वमन, विरेचन, स्वेदन और स्वेहन, इन 5 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो आयुर्वेद के पंचकर्म और योग के 6 कर्म, इन दोनों में कुछ भिन्नताएं भी है। अब 6 कर्म शब्द का अर्थ देखें तो 6 यानी कि 6, तो 6 क्रियाओं के द्वारा जो शरीर के शोधन की प्रक्रिया की जाती है उन्हें 6 कर्म कहा जाता है। 6 कर्म 2 शब्दों के मेल से बना है, जिनमें 6 यानी कि 6 और कर्म यानी कि क्रियाएं। तो 6 कर्म शब्द का अर्थ है कि जिन 6 क्रियाओं के माध्यम से शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण की क्रिया की जाती है उन्हें 6 कर्म कह सकते हैं। अब 6 कर्म करने से फायदा क्या होता है? तो 6 कर्म करने से विविध प्रकार के कफ रोग, पित्त रोग, वायुजन्य रोग, पेट के रोग, फिर है कुष्ठ रोग, इसके अलावा फेफड़े के विकार और मूत्रा से संबंधित सभी विकार 6 कर्म करने से दूर होते हैं। अब 6 कर्म के प्रकार के बारे में बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि 6 यानी कि 6 कर्म, तो इन 6 कर्मों में पहला कर्म है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। इस तरह 6 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो इनमें से पहला कर्म नेति के बारे में बात करें तो नेति यानी कि ENT यानी कि कान, नाक और गले की सादे जल के द्वारा हम जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं उसे जल नेति कहा जाता है। तो जल नेति के भी 4 प्रकार है, जिसमें पहला है जल नेति, और दूसरा है सूत्र या रबर नेति, तीसरा दुग्ध नेति और चौथा है ध्रुत नेति। अब जल नेति की कैसे जाती है तो उसके लिए ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं उसे कहते हैं जल नेति पॉट। तो उसमें हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और इसमें थोड़ी सी चुटकी जैसा जितना सेंधा नमक डालना है और सुबह के समय खाली पेट इसका अभ्यास करना होता है। तो इसे खड़े होकर या बैठकर भी क्रिया की जाती है। तो जल नेति पॉट से एक नाक में पानी अंदर डालना है और दूसरे नासिका से पानी को बाहर निकालना है और ठीक उसी तरह दूसरे नासिका से ये क्रिया करनी है। और जल नेति करते समय मुंह को खुला रखना है और सांस मुंह से ही लेनी है, नासिका से नहीं लेनी है। तो जल नेति के अभ्यास के बाद खास एक सावधानी क्या रखनी है कि शशकासन, कपालभाति या तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जल नेति के अभ्यास के बाद अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जल नेति के अभ्यास से कुछ पानी मस्तिष्क में भी जाता है। तो इसकी सफाई के लिए ये प्राणायाम करने आवश्यक है। अब जल नेति किनको नहीं करनी चाहिए तो जिनकी नाक की स्किन सेंसिटिव हो और जिनको साइनस की बखोल में विकृति या सूजन हो और या तो जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई हो, उनको जल नेति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब जल नेति करने से लाभ क्या होता है तो जिनको कान में बहरापन आ गया हो या कान में कम सुनाई देता हो, इसके अलावा जिनको गले में कफ रहता हो, जुकाम रहता हो या गले में टॉन्सिल पर दर्द होता हो या टॉन्सिल में सूजन आ गई हो, इसके अलावा गले के कोई भी विकार हो, वो जल नेति करने से दूर होते हैं। इसके अलावा नाक के बारे में बात करें तो नाक में सर्दी जुकाम हो, नाक में से पानी बहता हो, नाक बंद हो गया हो या तो साइनस की प्रॉब्लम हो, तो वो भी जल नेति करने से ठीक होती है। उसके अलावा आंख में जलन हो, आंखों की गर्मी हो या जिनको चश्मे के नंबर उतारने हो, उनके लिए भी जल नेति बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा भी जल नेति के बहुत सारे लाभ है, जैसे कि जिनको सिर दर्द रहता हो, सिर दर्द किसी भी प्रकार का हो या तो अनिद्रा की तकलीफ हो, डिप्रेशन हो,
तो वो भी जल नीति करने से ठीक होती है। जल नीति करने से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, और जो हमारा नर्व सिस्टम है उस पे भी जल नीति इफेक्ट करती है। तो जल नीति का अभ्यास हम हर रोज कर सकते हैं। फिर जल नीति का ही दूसरा प्रकार है सूत्र नीति या तो रबर नीति। तो इसमें सूत्र के डोरे धागे या तो रबर की कैथेटर के द्वारा नाक का शोधन किया जाता है, इसे सूत्र नीति कह सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कैथेटर। तो सूत्र नीति करने के लिए इस कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको इसका जो छोटा वाला भाग है उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर धीरे धीरे अपने नाक में इसे एंटर करना है और एकदम धीरे धीरे सहजता से अपने नाक के अंदर डालना है। फिर कभी क्या होता है कि जब ये कैथेटर हम नाक में डालते हैं तो कई बार ये अंदर थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो जब भी ऐसा हो तो एकदम धीरे से इसे बाहर निकाल देना है और फिर वापस प्रयत्न करना है। तो इसका एक भाग को नाक में डालना है और दूसरे भाग को धीरे से मुंह से बाहर निकालना है और फिर धीरे से ऐसे रब करना है। एक भाग नाक के ऊपर रहेगा और एक रहेगा मुंह के अंदर से बाहर निकलेगा। तो जल नीति के बदले सूत्र नीति थोड़ी कठिन है और ज्यादा शोधन मूल्य रखती है। तो सूत्र नीति करने से आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा गले में कुछ कफ हो, म्यूकस हो तो वो भी सूत्र नीति करने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जिनका नाक बंद रहता हो उनको भी सूत्र नीति करने से फायदा होता है। फिर दूसरा शोधन कर्म यानी कि षट कर्म है धोती। तो धोती यानी कि धोना, सफाई करना। तो आमाशय के शुद्धिकरण के लिए धोती क्रिया की जाती है। इस क्रिया में पानी पी के उसका वमन किया जाता है, इसीलिए इस क्रिया को वमन धोती कहा जाता है। तो वमन धोती के भी 4 प्रकार है, जिसमें पहला है वमन धोती यानी कि कुंजल क्रिया, उसके बाद है वस्त्र धोती और फिर है गज करनी और चौथा प्रकार है दंड धोती। तो इस क्रिया में वमन धोती यानी कि कुंजल क्रिया के बारे में बात करें तो इसमें जितनी हमारी कैपेसिटी हो उतना हमें मैक्सिमम गुनगुना सेंधा नमक डाला हुआ पानी पीना है और इसका प्रमाण रहेगा 1 लीटर पानी में 1 या 1.5 चम्मच सेंधा नमक। तो गुनगुने पानी को उकड़ू बैठकर जितना मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी हो उतना पानी पीना है। और जब ऐसा हमें लगे कि अब उल्टी हो रही है तब किसी खुली जगह में जाकर 2 उंगलियों को अपने मुंह में डालना है, जितना अंदर जा सके उतना, और वमन यानी कि उल्टी करनी है। तो इस क्रिया से जितना पानी हमने पिया होगा वह सभी पानी बाहर आ जाएगा। तो वमन करते समय सावधानी क्या रखनी है? तो पहली सावधानी तो ये है कि जब भी वमन करे तो हमारे हाथ के नाखून काटे हुए हो, क्योंकि गले में हम उंगलियां डालते हैं तो कभी कभी नाखून लग भी जाते हैं, तो इसीलिए नाखून काटे हुए हो। इसके अलावा जिनको हाई बीपी हो, जो हार्ट पेशेंट हो, उनको इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए या तो किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। फिर वमन करने से फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है? तो वमन करने से आमाशय में जमा हुआ कफ, पित्त और इसके अलावा जो हमारी होजरी में यानी कि आमाशय में जो बिना पचा हुआ भोजन है वो भी वमन के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर बुखार के समय यदि हम वमन धोती का अभ्यास करें तो इससे जो पित्त होता है वो पित्त बाहर निकल जाता है और पसीने के द्वारा बुखार ठीक हो जाता है। फिर धोती करने से चर्बी भी कम होती है और होजरी में जमा हुए सभी दूषित द्रव्य इसकी मदद से बाहर निकल जाते हैं। अब धोती का अभ्यास कब करना चाहिए? तो धोती का अभ्यास सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। फिर
षट कर्म का तीसरा प्रकार देखें तो तीसरा प्रकार है बस्ती। तो बस्ती यानी कि पेडू का भाग। तो इस क्रिया में पेट और पेडू में रहे मलाशय और बड़ी आंत की शोधन क्रिया की जाती है, इसीलिए इसे बस्ती कहा जाता है। तो मल द्वार के द्वारा पानी या वायु का आकर्षण करके बड़ी आंत के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया की जाती है उसे बस्ती कहा जाता है। तो बस्ती करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एनिमा पॉट, जो बस्ती का ही एक प्रकार है। तो ये इसे बोलते हैं एनिमा पॉट। फिर ये जो आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं नोजल और ये है कैथेटर। तो बस्ती के लिए इस एनिमा पॉट में 800 या 1000 में पानी भरते हैं और इस कैथेटर को इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अपने एनस में यानी कि गुदा द्वार में इसे दाखिल करते हैं और पानी को बड़ी आंतों तक पहुंचाया जाता है। तो एनिमा भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जिसमें रोगी की आवश्यकता या उसके रोग के हिसाब से अलग अलग प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसमें सादे पानी से एनिमा दे सकते हैं, गुनगुने पानी से, फिर है छाछ का एनिमा, तेल का एनिमा, अलग अलग औषधियों का एनिमा, फिर है नीम का, नींबू के पानी का, शहद का। तो जैसी जिसकी आवश्यकता और तकलीफ के हिसाब से इसका चयन किया जाता है। पर सभी लोग गुनगुने पानी और नॉर्मल पानी का एनिमा सब ले सकते हैं। तो एनिमा से फायदा बस्ती यानी कि एनिमा से फायदा क्या होता है? तो बस्ती जो है ये एक शोधन कर्म है। इसके अभ्यास से मलाशय और बड़ी आंत की सफाई होती है। इसके अलावा वायुजन्य रोगों के निवारण के लिए बस्ती एक उत्तम शोधन कर्म है। फिर कब्ज और वायु के कारण जिनको सिर दर्द रहता हो उनके लिए ये बस्ती कर्म बहुत ही उत्तम है। अब बस्ती यानी कि एनिमा लेते समय ध्यान क्या रखना है कि जिनको पाइल्स की तकलीफ हो उनको सावधानी पूर्वक एनिमा लेना चाहिए, या तो जिनको पाइल्स में से खून निकलता हो उनको भी सावधानी रखनी है। तो यह क्रिया भी बस्ती क्रिया यानी कि एनिमा अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमें लेनी चाहिए। फिर चौथा षट कर्म है नौली। तो नौली के बारे में बात करें तो पेट के सीधे दो अवयवों को नल कहते हैं, जो पसलियों से पेडू तक सीधा रहता है। तो इस क्रिया में इन दोनों स्नायुओं को अलग करके घुमाया जाता है, इसीलिए इसे नौली कहा जाता है। तो नौली क्रिया की कैसे जाती है? तो दोनों शोल्डर को आगे झुकाकर तीव्र गतिमान भंवर की तरह पेट को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना, इस क्रिया को नौली कहा जाता है। तो नौली के भी 3 प्रकार है, 3 प्रकार से की जाती है, जिसमें नौली मध्यमा, वाम नौली और दक्षिण नौली। तो नौली करते समय सावधानी क्या रखनी है अथवा तो किसे नहीं करना है? तो जो हाई बीपी के पेशेंट हो उनको नौली का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सगर्भा महिला को भी नौली का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो उनको भी यह अभ्यास नहीं करना है, और जो लोग पहले से नौली का अभ्यास करते हो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नौली करने से लाभ क्या होता है? तो नौली करने से पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा होती है, चर्बी, तो वो नौली के अभ्यास से निकल जाती है। इसके अलावा नौली के अभ्यास से कब्ज और मंदाग्नि की तकलीफ भी दूर होती है। फिर पेट के जितने भी अवयव है, इन सभी अवयवों के स्वास्थ्य के लिए नौली एक उत्तम क्रिया है। फिर नौली क्रिया से समग्र शरीर का और विशेषतः पेट के मल का भी शोधन होता है। फिर 5वां षट कर्म देखे तो उसमें है त्राटक। तो त्राटक यानी कि किसी एक लक्ष्य के प्रति बिना पलक झपकाए देखना, इस क्रिया को त्राटक कहा जाता है। तो यह लक्ष्य जो है वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि
एक सफेद या हरे कागज पर काला बिंदु, या तो यह बिंदु मटर के दाने से लेकर पैसे के सिक्के जितनी साइज का हो सकता है, या तो सामने दीवार में एक छोटा सा बिंदु, इसके अलावा छोटा सा शिवलिंग और स्फटिक पत्थर, छोटा सा पुष्प, चमकती धातु की गोल तख्ती, इष्ट देव की मूर्ति, फिर है आईने में दीपक का प्रतिबिंब, इसके अलावा घी का दिया, सुबह या शाम का सूर्य या तो चंद्र, फिर है इष्ट देव की मूर्ति या तो चित्र की आंख या अंगूठा। तो इस तरह से अलग अलग लक्ष्य हम निर्धारित कर सकते हैं जो हमें अनुकूल हो। तो त्राटक की क्रिया करते कैसे है? तो त्राटक करने के लिए पहले तो कोई भी एक सुखदायक आसन में आपको बैठना है, फिर कमर, पीठ, गर्दन एकदम सीधी करके एकदम आरामदायक स्थिति में बैठना है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार और उज्जाई प्राणायाम का 2 से 3 बार अभ्यास करना है। इसके बाद जब हमारा मन एकदम शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, परमात्मा का स्मरण करके एकदम धीरे से अपनी आंखों को खोलना है और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके सामने हमें देखना है। अब त्राटक करते समय सावधानी क्या रखनी है कि जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। इसके अलावा लक्ष्य के सामने हमें 1 या 2 फुट का गैप रखना है। उसके ना ही नजदीक बैठना है और ना ही दूर बैठना है, तो 1 से 2 फुट का डिस्टेंस रखना है। अब लक्ष्य के सामने देखकर अपनी आंखों को खुला रखना है और आंख की पलकों को झपकाना नहीं है। शुरू में आंख में थोड़ी जलन होगी, आंख में से पानी आएगा, पर हमें लक्ष्य के सामने ही देखना है। इसके बाद जब आंख खुली रखना मुश्किल हो जाए, आंख में तकलीफ होने लगे, तब धीरे से आंखों को बंद करना है, 1 या 2 मिनट के लिए विश्राम करना है और फिर थोड़ी देर के बाद इसी क्रिया को रिपीट करना है। तो शुरू में इस क्रिया को 1 या 2 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। अब त्राटक करते समय सावधानी क्या रखेंगे? तो आंख पर अनावश्यक दबाव या तनाव न आए, इसकी हमें खास सावचेती रखनी है। इसके अलावा जिनको आंखों की तकलीफ हो उनको भी त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और खास क्या ध्यान रखना है कि इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है, त्राटक करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब त्राटक की क्रिया करने से लाभ क्या होता है? तो त्राटक करने से एकाग्रता बढ़ती है, असत शक्ति बढ़ती है, इसके अलावा आंखों का तेज बढ़ता है, चक्षु शोधन होता है और हमारे आंख में से आंसू बाहर आने से चक्षु के यानी कि आंख के मल निकल जाते हैं। तो इसके अलावा चित्त शुद्धि भी होती है और ध्यान में प्रवेश होता है। और त्राटक का अभ्यास हम हर रोज कर सकते हैं। फिर छठा कर्म है कपालभाति। तो कपाल यानी कि मस्तिष्क और भाति यानी कि प्रकाशित करता है। तो कपालभाति के अभ्यास से चेहरे पर तेज आता है, इसीलिए इस क्रिया को कपालभाति कहा जाता है। तो कपालभाति करने के लिए कोई भी एक सुखपूर्वक सुखदायी आसन में बैठे, जिसमें सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या तो वज्रासन, कोई भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। और पद्मासन में बैठना सबसे उत्तम है कपालभाति के लिए। कपालभाति करने के लिए कोई भी सुखदायी आसन में बैठकर अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, शरीर, कमर, कंधा एकदम सीधा रखना है, फिर लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को धीरे से छोड़ना है। तो इस श्वासोच्छ्वास की क्रिया को 2 से 3 बार रिपीट करें, अपने मन को स्थिर करें
फिर लंबी गहरी सांस लेकर सांस को धीरे धीरे पूरा छोड़ना है। अब एक सावधानी क्या रखनी है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आता है, और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। कई लोगों को ये क्रिया उल्टी होती है। तो आपको एक खास ध्यान रखना है कि सांस लेते समय पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। और आपको याद ना रहता हो तो आप गुब्बारे का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि गुब्बारे में जब भी हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, और जब भी हवा निकालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो लंबी गहरी सांस लेकर सांस को छोड़ना है और फिर पेट को अंदर बाहर करना है, यानी कि स्ट्रोक मारना है। तो कपालभाति का अभ्यास भी सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे करना चाहिए। और जो लोग स्वस्थ है या तो सामान्य रोगों से ग्रसित है, उनको कपालभाति वो लोग हर रोज 10 से 15 मिनट अपने शरीर की आवश्यकता और कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अब कपालभाति में सावधानी क्या रखनी है, तो जिन्होंने पेट का ऑपरेशन करवाया हो उनको 3 से 6 महीने के बाद इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था, अल्सर, आंतरिक रक्तस्राव और मासिक धर्म की अवस्था में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हो, जिनको हाई बीपी रहती हो, तो उनको इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो कपालभाति से लाभ क्या होता है, तो कपालभाति करने से चेहरे पर तेज आता है, चेहरे का चमक बढ़ती है। इसके अलावा पेट की चर्बी कम होती है, और पेट के जितने भी अवयव है, लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, तो जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो एक सावधानी यह भी रखनी है कि कपालभाति करने से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो गर्मी के दिनों में कपालभाति का अभ्यास कम करना है और सावधानी पूर्वक करना है। तो इस तरह 6 षटकर्म हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब षटकर्म का टाइम क्या होना चाहिए, तो यह सभी षटकर्म सुबह के टाइम करे तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा षटकर्म करते समय हमारा पेट खाली होना चाहिए। फिर षटकर्म करने के बाद आधे या पौने घंटे के बाद कुछ खाना चाहिए, और हो सके तो हल्का भोजन ले जो आसानी से हजम हो जाए। और मैंने जो आपको षटकर्म बताए, इसके अलावा भी एक शोधन कर्म है, और जो कि षटकर्म का भाग तो नहीं है पर आंखों की सफाई के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं आई वॉश कप। तो आई वॉश कप यानी कि आई वॉश यानी नेत्र नेति। तो इसका क्या उपयोग है, तो जिनको भी आंखों की तकलीफ हो, जिनको आंखें लाल रहती हो, आंख में से पानी निकलता हो, आंख की गर्मी हो, और फिर जिनको चश्मे के नंबर हो, आंखों में सूजन रहती हो, और तो उनके लिए ये आई वॉश बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें करना क्या है, तो आई वॉश के लिए हम सादे पानी यानी कि मटके के पानी से भी आंख साफ कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला पानी यानी कि हरड़े, बहला, बेहड़ा और आंवला, इन तीनों को मिक्स करके ये इस पानी से भी आंख को साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन तीनों को सप्रमाण मिलाकर रात में भिगो देना है, और फिर सुबह छान कर इससे अपनी आंखें साफ करनी है। इसके अंदर ऐसे आंखों को रखकर आंखों को ब्लिंकिंग करना है, यानी कि खोलना है और बंद करना है। तो यह भी आंखों की शोधन के लिए बहुत ही एक अच्छा शोधन कर्म है। तो अब आई वॉश किसे नहीं करना चाहिए, तो जिनकी आंखें ज्यादा लाल रहती हो, जिनकी आंखों में ज्यादा सूजन हो, तो उस समय आई वॉश का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब मैंने जितने भी आपको षटकर्म बताए, आई वॉश के बारे में बात की, तो यह सभी षटकर्मों की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सभी लोग इसे कर सकते हैं। और कई लोग क्या होते हैं कि बहुत ही उत्साही होते हैं,
तो मेरी बात सुनकर भी आपको घर पर इसका प्रयोग नहीं करना है। तो या YouTube में वीडियो देखकर भी आपको घर पर इसका प्रयोग नहीं करना है। तो जब भी हम पहली बार या हमें अनुभव ना हो तो किसी योग प्रशिक्षक या तो किसी एक्सपर्ट की अ, अ, उसकी हाजिरी में इसका प्रयोग करना चाहिए, या तो इसके लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी जो विषय है वो प्रैक्टिकल विषय है और खुद की अनुभूति के विषय है। फिर भी मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो भी थियोरिकल बातें बताई तो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयत्न किया, तो आपको थियोरिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब षट कर्मों के महत्व के बारे में बात करें तो आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि सभी की दिनचर्या, खान पान और रहन सहन ऐसा हो गया है कि आज 100 से 90%, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 से 90 या 95% लोगों को कोई न कोई बीमारी है, कोई न कोई तकलीफ से वो पीड़ित है। तो दवा या औषधियों के प्रयोग के बिना हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो पहला तो माध्यम है योग, दूसरा माध्यम है हमारा सही खान पान, रहन सहन, और है आंतरिक सफाई। तो आंतरिक सफाई के लिए इन षट कर्मों का प्रयोग बताया गया है, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं, गाड़ी की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के आंतरिक अवयवों की भी सफाई होती है, जिनका सबको प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था कि शरीर की सफाई एक होती है बाह्य सफाई, दूसरी होती है आंतरिक सफाई, और तीसरी सफाई हम कह सकते हैं कि मानसिक सफाई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाह्य सफाई तो हम पानी के द्वारा या कपड़े से पोंछकर करते हैं, ठीक उसी तरह आंतरिक सफाई के लिए मैंने आपको बताया कि षट कर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आंतरिक सफाई का महत्व है, बाह्य सफाई का महत्व है, ठीक उसी तरह हमारी मानसिक सफाई का भी महत्व है। क्योंकि जैसे हम पेट को डस्टबिन समझकर उसमें कुछ न कुछ कचरा डालते रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे विचार कैसे है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारे मन में कितने नेगेटिव विचार होते हैं, कितना कचरा भरा हुआ होता है, तो इन सब से हमें दूर रहना है। जैसे कि क्रोध है, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच, नकारात्मक बातें, तो ये सभी हमारे शरीर मन के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, कचरा होता है। तो इसे भी हमें बाहर निकालना है। और ये बाहर निकाल कैसे निकाले? तो प्रार्थना के माध्यम से, जो भी ईश्वर को हम मानते हो उनकी पूजा पाठ कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, या तो ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो शारीरिक, मानसिक और आंतरिक सफाई यदि हम लगातार करें और इन तीनों बाबतों का ध्यान रखें तो हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से और दवाइयों से दूर रह सकते हैं। तो आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं ऋषिकुल योगपीठ के सभी अध्यक्ष और संयोजक को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीना त्रिवेदी जी को आज के इस महासत्र में उपस्थित होकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी रुचि से समाज सेवा के लिए हमारे इस मंच पर आ करके लोगों तक अपनी ये बात, अपना संदेश, अपनी जानकारी पहुंचाना, ये बहुत ही पुण्य का काम है। न जाने कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और कहाँ कहाँ ये वीडियो पहुंचेगा, और इस वीडियो के माध्यम से न जाने कितने लोग लाभ पाएंगे और इस जानकारी के साथ कुछ भी
अगर वो ऐसी प्रैक्टिस सत्कर्म की कर रहे हों और गलत तरीका हो तो वो उससे बच सकते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से और सहज भाव से समझाने का प्रयास किया कि आपको किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के, योग चिकित्सक के संरक्षण में ही ऐसी क्रियाएं करनी है। इसको केवल हम YouTube पर पड़े हुए वीडियो से नहीं केवल इसको हम फॉलो कर सकते हैं। आपको लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है, उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। और कैसे करना है ये भी बहुत सहजतापूर्वक बताया गया। तो कहीं ना कहीं आप जानकारी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जरूर सभी लोग हासिल करें, परंतु आप एक योग चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक जरूर अपना बनाएं, जिसके सानिध्य में ही ऐसी क्रियाओं को करने का अभ्यास करें, और निश्चित है कि आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए भी लाभ है जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। वह परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उनको जवाब इसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर योग चिकित्सा पर आधारित है, उस पर भी आपको जो है उसका लाभ मिल सकता है। इस तरीके से यह बहुमुखी प्रतिभा वाला आज का महासत्र है आपके आज यौगिक सत्कर्म पर। तो आज के इस महासत्र से निश्चित है कि बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। यह एक निस्वार्थ समाज सेवा जो की जा रही है, इसके लिए मैं ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ मीना त्रिवेदी जी को। और इस प्रकार से मुझे आशा भी है कि आगे भी आप आते रहेंगे हमारे इस मंच पर नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आज का ये महासत्र यहीं विराम दिया जाएगा। विराम देने से पहले हम सभी शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक आसन में ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का ये महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था सभी के लिए। मैं पुनः सभी को धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज हमारे इस फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से इस वेबिनार आयोजन में जुड़े रहे। और कल फिर मिलते हैं इसी समय नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।